मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लव लाइफ और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। आज हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर, वो मुद्दा आपका ध्यान जरूर खींचने वाला है। दरअसल मुद्दा आज ये है कि क्या बीजेपी गांधी परिवार का पूरी तरह से सफाया करना चाहती है। आपको बता दें कि देश में इस समय ओलंपिक चल रहे हैं और देश के खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में हॉकी टीम ने 41 साल बाद देश को हॉकी में मेडल दिलाया है। कांस्य पदक हॉकी खिलाड़ी लेकर आए हैं और ऐसे में अब इसी बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और वो कदम है खेल पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। तो ऐसे में सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस समय पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की जरूरत थी। तो इस विषय पर आज हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए चर्चा करेंगे हम फिजा काजमी के साथ। तो फिजा, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या इस समय जरूरत थी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की? देखिए, जिस तरीके से हमारे हॉकी प्लेयर्स अभी जीत कर आए हैं या फिर ओलंपिक्स में कई खिलाड़ियों ने भारत को जीत हासिल दी है और इस बार पहला साल ऐसा है ओलंपिक का जिसमें भारतीय खिलाड़ी लगातार जीत हासिल हो रही है भारतीय खिलाड़ी को, और ये भारत के लिए गौरवान्वित पल है जो भारत की और भी ज्यादा भारत को मजबूत करेंगे आने वाले समय के लिए, और भी ज्यादा बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो आने वाले समय में अच्छी ऊंचाइयों को पाए और इन लोगों को मार्गदर्शन बनाकर इन खिलाड़ियों को आगे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो फैसला इस समय लिया है वो भी भारत की इस समय की स्थितियों को देखकर लिया है, क्योंकि आने वाले समय में चीजों को बढ़ाना चाहिए और चीजों को तब्दीली लानी जरूरी भी है, क्योंकि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जा रहा था उसके पीछे भी कोई लॉजिक था ही नहीं। जैसे कि मीनाक्षी, अगर लॉजिक नाम बदलने का ही हो रहा है तो इसके पीछे की बात ये भी है कि राजीव गांधी ने भी कोई ऐसी खिलाड़ी बनकर तो कोई हमारे भारत को नाम रोशन नहीं किया है, तो उनके नाम पर क्यों अब तक खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जा रहे थे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि नाम क्यों बदला और क्यों बदला। ठीक है, चीजें होती हैं, तब्दीली की जरूरतें होती हैं और वो हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये तब्दीली की है और ये वाकई सर्वोपरि भी है और वाकई काबिले तारीफ भी है। लेकिन फिजा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी तक जगहों के नाम बदले जा रहे थे, मतलब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह कई राज्यों में जगहों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अब मतलब खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की इस समय पर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि सारे मुद्दों को छोड़कर इस समय पर आपने खेल रत्न पुरस्कार का नाम ही बदल दिया? क्या ये कहीं ना कहीं ये संकेत नहीं देता कि आप पूरी तरह से गांधी परिवार का सफाया करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांधी परिवार का सफाया करना चाहते हैं, बस हम बात कर रहे हैं जो तब्दीलियां हैं। देखिए, वक्त की मांग होती है तब्दीली, और तब्दीली करना कहीं ना कहीं जरूरत हो जाती है और वही जरूरत सरकार ने भी मुकम्मल। लेकिन फिजा, आपको नहीं लगता कि तब्दीली किस तरह की मैं आपको बता दूं कि एक जो चीज चली आ रही थी राजीव गांधी खेल पुरस्कार, आप बताइए क्यों मिलता है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा आप उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हासिल कर लेते हैं तब भी आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी तरह से नाम के पीछे लॉजिक क्या है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार उन्होंने शुरुआत की थी, बिल्कुल, तो शुरुआत करने से ये तो नहीं हो जाता कि नाम रख दिया, अपना ही नाम रख दिया भैया, चलो कुछ नहीं मिला तो अपना ही नाम रख दिया। अरे नाम तो बदलेगा ना कभी ना कभी। लेकिन अभी इस समय पर आप जानते हैं कि देश में कोरोना क्यों जरूरत नहीं थी? जरूरत तो थी नाम। देखिए, हमारे भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इंडिया में आप भी जानती हैं क्रिकेट के अलावा कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको लोग जानते हैं। आज से पहले, इस बार के ओलंपिक से पहले कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हॉकी के खिलाड़ियों के नाम पता हो, महिला हो या पुरुष, कौन से खिलाड़ियों के नाम हमारे युवाओं को या हमारे देश के लोगों को पता हो? लेकिन ये एक अच्छा कदम है। बात सुनिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इससे पहले अगर नाम बदलना ही था तो इसी समय पर, ऐसा तो नहीं है कि हॉकी की शुरुआत अभी से ही हुई है, हॉकी बहुत पहले से ऐसा नहीं था। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है साल 2014 से है, तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अचानक आपको, मतलब आज सुबह हमें खबर मिली कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया? क्या इससे पहले हमारे देश में हॉकी का जो खेल है वो नहीं था? क्या इससे पहले मतलब खिलाड़ी मेडल जीत कर नहीं लाए थे? क्या इससे पहले हॉकी की जो टीम है उसने किसी तरह की कोई उपलब्धि हासिल नहीं की थी जो हमारा ध्यान उस तरफ उस समय नहीं किया? इस समय
ऐसा क्या हो गया कि इसी समय हमें नाम बदलने की जरूरत पड़ गई? देखिए, जरूरत इस समय की इसलिए भी है क्योंकि हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो उन्होंने एक लंबे समय के बाद भारत को जीत दिलाई है। बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा, इस पर हमें बहस ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत शान की बात है हमारे भारत के लिए। और जो नाम बदला गया है, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देश को देखिए, राजीव गांधी ने कौन सा पुरस्कार भारत के नाम किया, बताइए हमें। लेकिन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से सर्वोपरि खिलाड़ी रहे हैं वो, जिन्होंने हमारे देश को नाम रोशन किया हो। और जो अभी बीजेपी सरकार ने मेजर ध्यानचंद का नाम रखा है स्पोर्ट्स का रत्न के लिए, खेल रत्न के लिए, वो कुछ सोच समझ के ही रखा गया है। ऐसा क्या विचार आया उनके मन में, या फिर मतलब जैसे जिस तरह से हर बार ही कांग्रेस को निशाने पर लिया जाता है, इस बार भी देखिए, ये इस समय राजनीति करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर फिजा ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार की मंशा सिर्फ कांग्रेस की नामो निशान को पूरी तरह से खत्म करना है, या फिर वाकई में उनकी जो उनके दिमाग में जो विचार आया वो वाकई में मतलब कि हॉकी की टीम के प्रदर्शन से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि हम इस समय हमें ये नाम बदलना चाहिए, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का देश से नामो निशान मिटाना चाहते हैं? क्यों खेल रत्न देखिए मीनाक्षी, नाम बदलने की बात, यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके की ये नाम बदलने का लॉजिक है, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक छिपे हुए हैं। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, उनके नाम पर इसलिए रखा गया है ताकि आने वाला युवा प्रेरित हो, आने वाले हर साल में ओलंपिक में हमारे देश में ऐसे ही गोल्ड आते रहे, ऐसे ही हमारे देश के युवा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब नाम था तो क्या उस समय हमारे देश के युवा किसी तरह का कोई मेडल नहीं ला पा रहे थे? आपको पता है जो राजीव गांधी का नाम था उससे क्या हमारे जो देश के युवा थे या जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, क्या वो डीमोटिवेट हो रहे थे राजीव गांधी के नाम से? की बात नहीं है, लेकिन आपको ही पता है कि सभी सरकारों ने इससे पहले हॉकी के लिए कोई भी फंड नहीं दिया है। तो क्या मोदी सरकार ने बहुत सारे फंड दिए हैं ऐसे, जिसमें हॉकी के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा आगे अप्रिशिएट मिला है। लेकिन मोदी सरकार ने हमारे देश के युवाओं को प्रोत्साहित भी किया है हॉकी के लिए, क्योंकि इससे पहले कई और खेलों को प्रोत्साहित किया जा चुका है और करते आ भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमारे देश के युवाओं ने खेल दिखाया है भारत के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ भी है। लेकिन नाम बदलने के यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी सरकार को सिर्फ राजीव गांधी के नाम से दिक्कत थी, या फिर वाकई में उनकी कुछ ऐसी मंशा रही है कि नहीं भैया अब तो हमें नाम बदल देना चाहिए, अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हमें अगर हॉकी की टीम को अगर हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, क्योंकि 41 साल बाद जिस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि हम खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलें, तभी हॉकी की जो टीम है वो प्रोत्साहित होगी। देखिए, प्रोत्साहन की बात तो मेरे हिसाब से ये नहीं है, जिस तरीके की आप राजनीति को ला रही हैं इस बीच, वो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है कि राजीव गांधी का कभी ना कभी तो नाम बदलेंगे ना, कभी ना कभी तो चीजें ऐसे तो फिर आप पूरी कंट्री का ही नाम ऐसे नहीं है, कभी ना कभी तो नाम पूरी कंट्री का ही नाम तब्दीलियां आप राज्यों में जिस तरह से आप राज्यों में जगहों के नाम बदल रहे हैं, अब वैसे ही आपने भैया अगर आपको हॉकी की टीम को प्रोत्साहित करना है या फिर आपको कुछ भी बदलाव करना है, तो भैया जगहों के नाम बदल दो। आपसे विकास होता नहीं, आपसे चीजें होती नहीं, लेकिन आपको बस एक चीज आती है और वो है नाम बदल, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। विकास के नाम की जो दुहाई आप दे रही हैं, आप ये बताइए ना, विकास कहाँ नहीं हुआ, कहाँ यहाँ पर विकास की बात कर रही हो, कहाँ आप बात कर रही हैं नाम बदलने की? विकास हो रहा है, नाम बदलने को विकास कह भी रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं शुरुआत से एक ही शब्द कह रही हूँ कि नाम बदलना समय की मांग होती है, और उन समय की मांग को स्वीकार करना लोगों की प्रायोरिटीज होती है। इस समय कौन सी मांग आन पड़ी थी कि क्यों हमें अपने देश के युवाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि आने वाले हर ओलंपिक में हमारे देश के युवा जीत कर आए। आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ नाम बदलने से हमारे देश के युवा आप भी बता दीजिए, अगर भाई मैंने किसी अवार्ड को लॉन्च किया या अवार्ड की शुरुआत करी, या प्रधानमंत्री जी ने किसी अवार्ड की शुरुआत करी, तो वो प्रधानमंत्री पुरस्कार थोड़ी ना हो जाएगा उसका नाम अपने नाम से रखना कहाँ तक जायज है, आप मुझे ये बता दीजिए। राजीव गांधी ने अगर एक खेल रत्न की शुरुआत करी, तो उनका नाम, उस खेल रत्न का नाम उनके नाम से क्यों शुरुआत हो रहा है?
ये बताइए ना, उस लेकिन खेल इससे रत्न का पहले- चलिए मैंने मान अनाम, उस ली। खेल रत्न चलिए का नाम मैंने- उससे शुरू होना चाहिए जिस खिलाड़ी लेकिन ने चलिए- उस खेल में महारत हासिल की है, और उन्हीं तो ने क्या महारत सिर्फ हासिल- हॉकी ही ऐसा खेल है मैं- देश में दूसरे खेल नहीं बहुत है? सारे खेल हैं, बहुत सारे खेल तो हैं। फिर ऐसा क्यों कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही क्यों? क्योंकि वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो सिर्फ हॉकी के ही खिलाड़ी के नाम पर क्यों? तो चलिए इसी के साथ फिजा ने दे दी है अपनी राय कि क्यों इस समय खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया और ऐसी इस समय क्या जरूरत आन पड़ी थी, या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया करना चाहती है, गांधी परिवार को मिटाना चाहती है? तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।